अरे दिनेश, तू कहाँ है? अरे मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। हाँ दीदी, मैं आ गया, बस बाहर हूँ। आता हूँ आता हूँ। अच्छा सुन ना, सीधे मेरे रूम में आजा ना। बहुत टाइम लगा दिया दिनेश। तुझे पता है ना, इस टाइम मेरी सास मंदिर जाती है। अरे दीदी हाँ, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, क्या करूँ। अच्छा सुन, ये ले 10,000 रुपये हैं। और अभी तू निकल जा। अगर मम्मी जी ने तुझको देख लिया ना तो 4 सवाल पूछेंगे। इससे अच्छा वो तुझको देख ना पाए। तू घर के लिए निकल जा। अरे मुझे लगा आपके घर आऊँगा तो कुछ खिलाओ पिलाओगी। अब आप अभी अभी आ रहा हूँ, तुरंत बोली निकलने के लिए। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे वैसे भी अभी तेरा टाइम रुकने का नहीं है। फिर कभी फुर्सत से आना तो रुकना। अभी तो ये पैसे लेके सीधे घर की ओर निकल। अच्छा ठीक है दीदी, जा रहा हूँ। हेलो। अरे काजल, दिनेश पहुंचा कि नहीं? अरे हाँ माँ, मैंने दिनेश को पैसे भी दे दिए। वो आता ही होगा। ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। कोई सुन लेगा ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी माँ। मैं आराम से बात करती हूँ। अरे बेटा, तू ही तो है जो हर टाइम हेल्प करती है। अब मैं क्या ही बताऊँ। चल ठीक है, अब तो काम मेरा हो ही जाएगा। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आराम से। जब खाली होंगी तब बात करूँगी। अरे काजल, अरे यार नाश्ता लगा दे। देख, माँ को मंदिर ले गया था, लेट हो गया, बहुत भीड़ थी। अभी अभी आया हूँ। एक काम कर, फटाक से नाश्ता लगा दी, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। आज वैसे ही लेट हो गया। और तू तो जानती ना, लेट होने पर पैसे कटते हैं और ऊपर से बॉस अलग सुनाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, टिफ़िन तैयार कर दिया है, नाश्ता मैं बना के रख दिया है। आप बैठिए, मैं लगाती हूँ। आप तब तक रेडी हो जाइए। अरे काजल सुन ना। अरे काजल, मैंने तुमको 10,000 रुपये दिए थे ना, अभी 10 दिन पहले। थोड़ा मुझे दे दे। वो क्या है ना, गाड़ी ख़राब हो गई है तो उसको रिपेयरिंग किट डालना है ना। और तू तो जानती है, गाड़ी में ज़रा से भी कुछ ख़राब होता है तो कितना खर्चा बैठ जाता है। तो अभी जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुझको दे दूँगा, तब तक तू मुझे दे दे। अरे हाँ, आपने तो दिए थे। वो क्या है ना, घर के कुछ सामान और राशन खुद ख़त्म हो गए थे ना, तो मैंने वो सब ऑनलाइन मंगाया है। तो उसमें तो पैसे बचे ही नहीं। रिया के कॉलेज में कोई कंपटीशन था, उसके लिए उसको ड्रेस लेनी थी, तो मैंने उसको वो ड्रेस दिलाई। अरे यार, आप बता, मुझे अभी सैलरी नहीं मिली है, मेरी गाड़ी ख़राब है, अब मैं ऑफ़िस कैसे जाऊँगा। अरे यार, तू इतना हर महीने खर्चा कर देती है, कुछ तो पैसे सेविंग करना चाहिए ना। और जितना मैं देता हूँ उसमें 1 रुपया भी नहीं बचाती है। और ऊपर से मैं ज़रूरत का सामान भी घर पे लाता रहता हूँ, जो तू बोलती है। और इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है कि जो है इतना खर्चा हो जाए। दूध का बिजली का हिसाब तो मैं देता हूँ, तो इतने पैसे तेरे कहाँ खर्च हो जाते हैं। और अभी तो किचन का सामान मैंने अभी 20-25 दिन पहले मंगाया था, तो भी थोड़ा खर्चा कम किया कर काजल। ऐसे तो फिर मैं कुछ बचा ही नहीं पाऊंगा। और आगे बेटी की पढ़ाना, उसको बाहर भेजना, ये सब भी तो है। अभी नहीं सेविंग करेगी तो आगे चल के बहुत दिक्कतें आएंगी। और मेरी प्राइवेट नौकरी है, कोई बिजनेस नहीं है कि नोट छाप रहा हूँ। अरे थोड़ा खर्चे सोच समझ के किया कर। जो खर्चे रहा कर एक्स्ट्रा वो मुझे बताया कर, मैं तुझको इसलिए पैसा देता हूँ, कभी ज़रूरत पड़े तो तेरे पास मिल तो सके। अभी माँ को ज़रूरत पड़ जाए तो भी तेरे पास हाथ खाली है। और माँ की दवा, और कभी जो है कुछ माँ की ज़रूरत का कुछ चीज़ मंगाना हो तो तेरे पास पैसे ही नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे लगता है कि मैं पैसे के उड़ा के आई हूँ। अरे मैं तो घर से भी निकलती नहीं हूँ, ना घूमती ना फिरती हूँ। अब खर्च हो गए तो खर्च हो गए, इसमें इतना किचरी करने की क्या ज़रूरत है। और घर में खर्चे क्या पूछ के आते हैं? और रही राशन और किचन के सामान, अब खर्चा हो गया तो मैंने मंगवा लिया। और आजकल चीज़ें कितनी महंगाई बढ़ गई है। और आप तो मुझे सिर्फ 10,000 रुपये देते हो। कौन सा मुझे 50,000 रुपये दे रहे हो जो मैं उड़ा रही हूँ? अरे मैंने कहीं पैसे फेंक नहीं दिए हैं। अब खर्च हो गए तो खर्च हो गए। अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या पता था कि आपकी गाड़ी एंड टाइम पे ख़राब हो जाएगी। अब एक काम करिए ना, गैराज में डाल दीजिए, तब तक ऑटो से चले जाइए। अब जब सैलरी मिलेगी तो आप उसको बनवा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, जल्दी से मेरा लंच बॉक्स दे दे, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वैसे भी लेट हो गया, बॉस अलग से चिल्लाता है। अरे काजल, चाय तो ले आओ बेटा। तुम जाके माँ को चाय दे दो, मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ। आज तो मैं बच गई। अरे कहो, माँ जी ने और रमेश जी ने दिनेश को नहीं देखा, नहीं तो पूछ लेते कि तेरा भाई यहाँ क्या कर रहा है। और मुझे लगा पैसों की ज़रूरत ही नहीं होगी, इसीलिए मैंने वो 10,000 उठा के अपने भाई को दे दिए। अब माँ भी मेरी फ़ोन कर रही थी, अब क्या ही कर सकती हूँ। हाँ माँ बोल, क्या हुआ? अब क्या हो गया? अरे बेटा, अब क्या बताऊँ, तू तो जानती है ना, जो पड़ोस में दुकान है जहाँ से अपना राशन आता है, उसका उधार हो गया था। अब उसको तो मैंने 10,000 रुपये दे दिया है, लेकिन वो तो कह रहा है मुझे 20,000 रुपये चाहिए। मुझे लगा था 10,000 रुपये ले लेगा तो शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं, डेली आके घर में पैसे मांगता है। पर मम्मी, मेरे पास अब पैसे नहीं है। 10,000 रुपये रखे थे, वो मैंने आपको दे दिए। और सुबह पता है, रमेश जी मुझसे पैसे मांग रहे थे, उनको ज़रूरत थी, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोल दिया। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास 1 रुपये नहीं है।
अरे मम्मी दिनेश से बोलो ना कहीं छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले, और यूँ कब तक आप भी परेशान होगी। और अब तो घर में बहू भी है आपकी। अरे घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो जाएगा मम्मी, और मैं कब तक आपका ऐसे चोरी छुपे पैसे की व्यवस्था करती रहूँगी। और मम्मी आपको तो पता है ना, मेरे घर में किसी को नहीं पता है कि दिनेश आता है घर पे और मैं उसको पैसे देती हूँ। और कल को पता चल जाएगा ना, तो ये कितना गुस्सा आएंगे मुझ पर कि इतना बड़ा तो झूठ बोल रही है मुझसे। तो इसीलिए मम्मी कह रही हूँ कि दिनेश से कह दे कहीं छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले। अरे मम्मी ये बता, जो अपनी पापा की दुकान है उस पर क्यों नहीं बैठता है? अरे उसको खोल के बैठेगा, कम से कम 2 रुपये कमाएगा। अरे दूसरे के सामने हाथ तो नहीं फैलाएगा। हाँ काजल तू सही कह रही है, अब उसको खोलने के लिए और कब से बंद पड़ी है। अरे तेरे पापा पहले बैठते थे, जब से वो चले गए तब से वो दुकान खुली नहीं है। अरे कम से कम उस दुकान को दोबारा से चालू करने के लिए 50,000 की जरूरत है। एक काम करना, तो दमाजी से बात करके 50,000 रुपये की व्यवस्था करा दे। अरे मम्मी आप ये क्या बोल रही, 50,000 रुपये? इतनी सैलरी नहीं है उनकी। देख ना बात कर ले, और तुझे तो हर महीने खर्चे के लिए देते हैं ना, तो उसमें से दे दिया कर। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उनसे नहीं बात करूँगी, मैं देखती हूँ कोई जुगाड़ करती हूँ। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मम्मी जी बुला रही है ना, देखती हूँ क्या काम है। मैं क्या देखूँ या ससुराल, अब मैके में माँ दुखी होती तो भी अच्छा नहीं लगता। अरे मेरी तो दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, शुगर की और बीपी की। एक काम करती हूँ, काजल को बोल देती हूँ, वो ले आएगी। और वैसे भी रमेश तो काजल को पैसे दे ही देता है, तो उसके बाद तो पैसे भी होंगे, उसी से कह देती हूँ ले आएगी। अरे काजल, अरे काजल बहू सुन तो जरा, यहाँ तो आ। बीपी की दवा नहीं खाती हूँ तो तबीयत सी खराब लगती है। मेरी गलती है, मुझे कल ही रमेश से बोल देना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। जी मम्मी जी क्या हुआ? अरे काजल बहू वो क्या है ना, मेरी शुगर और बीपी की दवा तो तू जानती है ना कि कौन सी खाती हूँ। आज वो ख़त्म हो गई और मैंने ली भी नहीं, तब से देखना मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, तबीयत सी खराब लग रही है। एक काम कर सीसी लेती जा और ये बगल वाले मेडिकल स्टोर से मेरी दवा लेती आ। और देख मुझे याद भी नहीं रहा, कल रमेश से मैंने बोला भी था और फिर मेरे दिमाग से निकल गया कि लौटते टाइम उसको बोल दूँ, लेकिन खैर तेरे पास तो पैसे होंगे ना, वो तो तुझे देता है मेरी दवा के लिए। जा बेटा फटाक से ले आ, एक दिन भी नागा करूँगी ना तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। अरे क्या सोच रही है, जा किचन में कुछ रखा है तो मैं देख लूँगी, जा जल्दी से चली जा, नहीं तो दिन में धूप हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। अभी अभी चली जाएगी, जल्दी से आ जाएगी। हे भगवान, वो पैसे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिए, वो भी पैसे उसमें मिला के मैंने मम्मी को भिजवा दिए। अब मैं मम्मी जी को क्या बोलूँ कि पैसे कहाँ खर्च हो गए, और इनकी दवा भी नहीं है। खैर कोई ना कोई तो बहाना बनाना ही होगा। अरे बहू क्या हो गया, क्या सोच में लगी है? जा चली जा, जा ले आ। अरे मम्मी जी मुझे याद ही नहीं रहा, वो पैसे मैंने, वो क्या है ना, रिया को कॉलेज में फंक्शन था, उसको ड्रेस लेनी थी, तो मैंने उसमें खर्च कर दिए। और कुछ किचन का सामान भी लेना था, तो वो ले आई। तो मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं खर्च ही ना करती, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा आपकी दवा का। और रिया के कॉलेज में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। अब मैं हूँ, पर बेटा दवा नहीं है और मैंने आज दवा भी नहीं ली। अरे आप टेंशन क्यों ले रही है, एक दिन से कुछ नहीं होता। मैं रमेश जी को बोल दूँगी, कल आपकी दवा हर हाल में मंगा दूँगी और आगे से ध्यान रखूँगी, सबसे पहले आपकी दवा ला के रखूँगी। अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, अगर मुझे याद होता ना तो मैं ज़रूर आपके ले आती। मम्मी जी गलती हो गई। मुझे लगा शायद पैसे तेरे पास रखे हों, इसीलिए मैं तुझसे बोल रही थी। एक काम करना, अब जाने दे, परेशान ना हो, कल मैं मंगा लूँगी, एक दिन की बात है, इसी तरह काट लूँगी। और तू जा किचन में एक काम कर, मुझे खाना दे दे, मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, और थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ लग रही है मेरी। अब ये माँ क्यों फ़ोन कर रही है, अब क्या हो गया? हाँ माँ बोल, क्या हो गया? अरे काजल सुन ना, 5,000 रुपये हो तो दे दे। वो क्या है ना, तेरी भाभी की तबीयत ख़राब है, बुखार आ रहा है, और देख अभी दवा के लिए पैसे नहीं है, तो कुछ मदद कर देती तो ठीक था। पर मम्मी मेरे पास 1 रुपये नहीं है, ये तो कोई बहाना बन के रमेश से ले लेना, वो दे देगा तुझे। अब लेकिन अगर मुझे ज़रूरत ना होती ना तो मैं तुझसे कहती ना, अब तू ही एक सहारा, और मैं किससे कहूँ, कौन है मेरा मदद करने वाला? अब तू बेटी है, दुख तो समझती है। अब मैं किससे जाके सामने रहूँ किसके? और अगर मैं तेरी भाभी को नहीं दिखाऊंगी तो जान रही ना आजकल की बीमारियाँ। बेटा कहीं से इंतजाम करके दे दे, मैं दिनेश को भेज देती हूँ। ठीक है मम्मी मैं देखती हूँ। अब क्या करूँ, अब इनसे ही झूठ बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई बहाना बना के। एक काम करती हूँ, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करवा लेती हूँ, फिर दिनेश को दे दूँगी। हेलो रमेश जी। हाँ बोलो काजल, क्या हुआ? तूने इस टाइम फ़ोन किया है, कुछ ज़रूरी था क्या? वो
मैं मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत थी ना। वो क्या है ना, कुछ ज़रूरी काम था, तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। अगर हो तो आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए। अरे 5,000 रुपये तो नहीं है। एक काम करता हूँ, अभी 3,000 रुपये है मेरे पास, तो तू 3,000 रुपये ले ले। अभी मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। वैसे काम क्या था? वो मम्मी जी का चश्मा टूट गया है ना, तो मैं बताना नहीं चाह रही थी। तो मैं सोच रही थी कि उनका नया चश्मा बनवा देती हूँ। और हाँ, इसी बहाने उनके लिए एक तो साड़ियाँ भी ले आऊँगी, तो सरप्राइज़ हो जाएगा उनके लिए। अच्छा ठीक है, मैं ट्रांसफ़र करता हूँ अभी। चलो, काम तो बन गया। ये माँ भी ना हर टाइम मुझे फ़ोन करके परेशान कर देती है और मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना ही पड़ता है। अरे मैं कितना झूठ बोलूँगी और क्या क्या झूठ बोलूँगी। खैर एक काम करती हूँ, दिनेश को मना कर देती हूँ, पैसे उसके मोबाइल में भेज देती हूँ। हेलो। हाँ माँ, ये कह रही थी कि 5,000 नहीं 3,000 रुपये में हो जाएगा। अभी मैं दिनेश के मोबाइल में डाल देती हूँ। और दिनेश को भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, मेरी सास है ना, अगर देख लेगी तो पूछेगी कि तेरा भाई यहाँ क्या कर रहा है। अरे बेटा ठीक है, चल ठीक ही है, ये 3,000 रुपये की व्यवस्था कर दी। अब मैं क्या ही बताऊँ, तू ये है जो मदद कर देती है, नहीं तो आजकल कौन किसकी मदद कर रहा है। सही कहते हैं, अपना खून समझता है दर्द। अच्छा मम्मी, फ़िलहाल अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। और हाँ सुन रहा काजल, जो 50,000 रुपये की बात बोली थी, एक बार बात कर लेना रमेश जी से। हो सकता है वो कोई इंतजाम कर दें। ठीक है मम्मी, लेकिन अभी नहीं करूँगी, देखती हूँ, मौका देख के बात करूँगी ज़रूर। अच्छा ठीक है, मैं काजल फ़ोन रखती हूँ। अरे माँ, क्या हो गया? आज तुम रूम से बाहर ही नहीं निकली। वैसे तो मेरा इंतज़ार करती थी, तो आज यहाँ लेटी हो? माँ? कुछ नहीं, बस तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, इसीलिए आराम कर रही थी। और तू ऑफिस से कब आया, खाना खा लिया? अरे क्या हुआ आपकी तबीयत को? ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के पास ले चले क्या? आपको मुझे फ़ोन करके बताना चाहिए था। अरे काजल को बता देती। कुछ नहीं बेटा, क्या बताऊँ, आज दवाई खत्म हो गई और फिर काजल से बोला तो उसके पास पैसे ही नहीं थे, तो मैंने सोचा कि जब तू आ जाएगा तो तुझसे मंगा लूँगी। अरे आपने क्या कर लिया? आपने दवा नहीं खाई आपकी दोस्त की? और ख़त्म हो गई? काजल ने तो मुझे दिन में फ़ोन किया था कि मम्मी की दवा लाने जा रही हूँ और जो है कुछ शॉपिंग भी करूँगी। मुझे 3,000 रुपये भी लिया था और आपकी दवा नहीं लाई अभी तक। और अगर दवा नहीं थी तो मुझे फ़ोन कर देती, मैं लेता आता। माँ, आपकी दवा कितनी चल रही है आपको पता है? और इस एज में तो बीपी शुगर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आज तुमने दवा नहीं ली? रुको मैं अभी काजल से पूछता हूँ, आखिर वो पैसे क्या किए उसने? जब दवा के लिए मांगे थे तो दवा ला के क्यों नहीं दिया? काजल, अरे काजल यहाँ तो आओ जरा। हाँ जी, क्या हो गया? यूँ अचानक से इतनी तेज चिल्ला रहे हैं, कोई बात होगी क्या? पहले तुम मुझे ये बताओ, वो 3,000 रुपये क्या किए? और तुमने माँ की दवा नहीं लाई? तुमने तो फ़ोन किया था कि मम्मी की दवा लेने जा रहे हैं और तुमने इनको दवा ला के नहीं दिया अभी तक। अब तुम हर बार दवा लाती हो और तुमने मुझसे पैसे भी लिए, और तुम्हें पता है इस एज में दवा एक भी टाइम नागा नहीं करनी चाहिए। अरे रिस्क हो सकता है। और तुम दवा लेने नहीं गई थी तो मुझे बता देती, मैं ऑफिस से लौटते टाइम ले आता। ला मुझे पैसे दो, मैं अभी लेकर आता हूँ। देखो ना, माँ सुबह से बीमार है और तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया एक बार। आप बोल क्यों नहीं रही हो? वो पैसे दो, मैं लेकर दवा आता हूँ। वो क्या है ना, वो पैसे तो खर्च हो गए। पैसे खर्च हो गए? अरे तुमने तो मुझसे दिन में पैसे मांगे थे और इतनी जल्दी खर्च भी कर दिए। और वो भी तुमने दवा नहीं ली, मम्मी के लिए शॉपिंग नहीं की। आखिर वो पैसे गए तो गए कहाँ? वो रिया को बर्थडे पार्टी में जाना था, तो उसकी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना था, तो मैंने उसको दे दिए। मैं तो दवा लेने जा ही रही थी, लेकिन अचानक से उसने मुझसे पैसे मांग लिए, तो मैंने उसको दे दिया। अब मैं उसको मना भी तो नहीं कर सकती। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि रिया को हर महीने पॉकेट मनी मिलती है, उसके बाद भी उसके इतने खर्चे हैं। और बड़ी है, कोई बच्ची नहीं है कि तुम उसको मना नहीं कर सकती। और ये बर्थडे पार्टी कितनी करती है? अरे माँ की दवा जरूरी थी कि बर्थडे पार्टी? तुम उसको मना भी तो कर सकती थी। इससे पहले पैसे दिए थे वो तुमने खर्च कर दिए, और आज दिए वो भी खर्च कर दिए। अरे मैं नौकरी करता हूँ मुश्किल से एक प्राइवेट, और तुम्हें तो पता है ना मेरी सैलरी कितनी है। इतनी भी नहीं है कि हर महीने तुम लोग उड़ाते फिरो। और ये जो ज़रूरत की चीज़ है उसे सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन नहीं। अरे मैं क्या करूं? और मेरी बेटी को अगर ज़रूरत पड़ गई तो मैं तो दूंगी ही। और वैसे भी मैं मना नहीं करूंगी। और हाँ, अरे 3,000 रुपये तो खर्च हुए हैं, कौन से मैंने लाख रुपए खर्च कर दिए? और इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? कौन सा मैं शॉपिंग की गई हूँ या पार्टी करके आई हूँ जो मैंने उड़ा दिए हैं? अब माँ जी की दवा नहीं आई तो नहीं आई। एक काम करिए ना, आप जाके अभी ले आइए। और कौन सी इतनी इम्पोर्टेंट दवा थी जिसको ना खाती तो ज़्यादा बीमार पड़ जाती। अब मैं तो दवा लेने जा ही रही थी, अचानक से रिया ने मांग लिया तो मैंने उसको दे दिया, इसमें गलती क्या है? और वैसे भी आजकल की जनरेशन को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल मना नहीं करूँगी और ना मैं किसी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ करूँगी। और आप ये चिल्लाना बंद करिए
आप मुझे पैसे देते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं। और हाँ, अरे मैं उतने पैसे में ही घर का खर्चा सब देखती हूँ, और अगर किसी महीने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे कभी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी तो होते हैं, कभी राशन कम पड़ गया, ये घर में कुछ खाने का मन किया, तो बजट 19-20 तो होता ही है। इसमें इतना चिल्ला रहे हैं आप सुबह भी गुस्सा करके गए, और अब इस टाइम अगर मैं दवा नहीं लाई तो इसमें कौन सा क्या गलती कर दी मैंने जो पूरा घर सर पे उठा रखा है? एक काम करिए ना, आज से मुझे पैसे मत दीजिएगा, आप कुछ संभालिए। अगर यही लगता है ना मैं पैसे ज़्यादा खर्च करती हूँ तो ठीक है, घर के खर्चे और जिम्मेदारियाँ सब आप संभालिए। रमेश बेटा, बहू सही बोल रही है, फालतू मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। दिन भर घर का काम करती है, सब करती है, अरे पैसे ही हैं। और आजकल तो महंगाई कितनी है, देखना एक सब्जी लेने जाओ 500 रुपये ख़त्म हो जाते हैं। और सही कह रही है। और रही अगर बच्चे कॉलेज या फ्रेंड क्या जा रहे हैं तो खर्चे होते हैं, तो पैसे तो देने बनता ही है ना। और उसमें इसकी क्या गलती है? हो सकता है कैसे खर्च हुए हों, नहीं ला पाई। और देख बेचारी सब संभालती है, इतना गुस्सा मत किया कर। छोड़ ना, अब जा खाना खा के आराम कर, और दवा मेरी सुबह ले आना, इस टाइम तुझे जाने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन माँ तू ही बता ना, इतना मैं पैसा कहाँ से लाऊं? और इतना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। अरे पहले नहीं करती थी, ये 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि जो भी पैसे देता हूँ सिर्फ 10 दिन चलाती है और खर्च कर देती है। और मैं भी तो ऑफिस से लौटता टाइम जो कहती है मैं ले आता हूँ, और अधिकतर सामान तो मैं लाता हूँ, तब भी इसके पैसे खर्च हो जाते हैं। अरे माँ, एक प्राइवेट सी नौकरी मामूली सी है, ठीक है, लेट जाता हूँ तो बॉस पैसे काट लेते हैं, छुट्टी नहीं ले पाता हूँ। अब इसी में सोचता हूँ कि घर का खर्चा अच्छे से चल जाए, लेकिन अब मैं इसको बजट दे देता हूँ तो ये ख़त्म कर देती है। और माँ ऐसा भी नहीं है कि ये घूमने जाती है, शॉपिंग करती है या अपने दोस्तों के साथ जा रही है, ऐसा भी नहीं है। आखिरकार ये पैसे खर्च कहाँ करती है? अच्छा ठीक है, अब इतना ना सोच, जा जाके आराम कर। और बहू फालतू खर्चा नहीं करती है, अरे हो जाता है। अरे घर को चलाने में हिम्मत चाहिए होती है, और बहू अच्छे संभालती है ना। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ आराम करने, आप भी सो जाओ, गुड नाइट। और कल मैं आपकी दवा हर हालत में ले आऊँगा। वैसे रमेश तो सही कह रहा है, मैं भी देख रही हूँ कुछ दिनों से कि बहू झूठ पे झूठ बोल रही है। आखिर ये पैसे खर्च कहाँ करती है? अब मैं क्या ही पूछूं, अगर पूछूंगी तो घर में कलेश होगा। इससे अच्छा शांत ही रहो, और संभालना तो उसी को ही है। अरे काजल बेटा, क्या हुआ, पैसे का इंतजाम हो गया? नहीं मम्मी, अभी कहाँ, अभी तो इनको सैलरी भी नहीं मिली है। और मैंने बोला है ना मैं कर दूंगी, तो आप क्यों परेशान हो रही हो? अरे तुम कहो तो मैं दवा जी से बात कर लूँ ना। नहीं मम्मी, आप उनसे नहीं बात करेंगी, मैं खुद करूँगी। और वो अगर आप उनसे बात करेंगी ना तो सब पता चल जाएगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मैंने बोला है तो मैं इंतजाम कर दूंगी। ठीक है काजल बेटा, कर देगी। तो मैं सोच रही थी दुकान खुल जाएगी तो तेरा भाई वहीं बैठने लगेगा, फिर आगे दुकान अच्छे से चलने लगेगी तो घर के खर्चे, छोटे मोटे खर्चे निकलने लगेंगे, तो शायद हम लोग तुझसे कभी मांगे भी ना पैसे। बस मम्मी, मैं भी यही सोच रही थी कि जल्दी से दुकान खुल जाए और भाई बैठने लगे तो ठीक होगा, और दिन भर का कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, और घर के खर्चे भी निकल आएंगे। इससे क्या होगा कि आप मुझसे हर टाइम पैसे नहीं मांगोगी। हाँ काजल बेटा, तू ही तो है, देखना अब जब भी मैं तुझसे बोलती हूँ तो तू मेरी कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देती है। अब क्या ही बताऊँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर यही लगता है आखिरकार बेटी है इस लायक तो मांग लेती हूँ, और तू कर भी देती है। हाँ मम्मी, लेकिन मैं कब तक करूँगी ऐसे छुपा छुपा के? एक ना एक दिन तो मेरे घर वालों को पता ही चल जाएगा, और फिर ये कितने नाराज होंगे, आप जानती नहीं हो क्या? अरे तू भी काजल परेशान हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, दामाद जी को पता भी चल जाएगा तो भी ये गुस्सा नहीं करेंगे, बहुत अच्छे हैं। और बेटा अगर 50 ना हो पाए तो 30,000 कर दे, तो भी मैं दुकान शुरू कर दूंगी। हाँ मम्मी, ये आपने सही बोला। ठीक है मम्मी, आज जैसा होता है मैं बताती हूँ, आप फोन रखिए। आखिर मैं क्या करूँ, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। एक तो अपने पति अपनी सास से झूठ बोल के, और ऊपर से मैके वालों को देख के मैं तो पीस ही गई हूँ बीच में, मैं के और ससुराल के बीच में। इधर मम्मी जब परेशान होती है तो सोचती हूँ कि ला मदद ही कर दूँ, और इधर फिर रमेश जी गुस्सा करते हैं। अरे काजल, इस बार मेरी सैलरी एक्स्ट्रा बढ़ के मिली है। वो क्या है ना, एक प्रोजेक्ट था, मैंने उस पर काम किया, तो इस बार मेरी सैलरी बहुत अच्छी आई है, इसलिए मैं तुझे इस बार 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ और तेरे अकाउंट में डाल दिया मैंने। और हाँ, तुझे जो भी जरूरत हो उसमें से खरीद लेना, और रिया और माँ जी को भी दिला देना, और घर के राशन अगर जरूरत हो तो ले आना, नहीं तो मैं ला दूंगा। अच्छा ठीक है, फटाफट मेरा लंच तैयार कर दो, मैं निकलता हूँ। देखो, मैं मम्मी से बोल ही रही थी और भगवान ने सुन ली। अब ये पैसे उठा के मैं मम्मी को दे दूंगी, भाई की दुकान खुल जाएगी तो फिर आगे से वो मुझे परेशान नहीं करेगा, ये सही रहेगा। एक काम करती हूँ,
अभी ये पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये ऑफिस चले जाए तब मैं भाई को बुला के दे दूँगी। चलो अब तो टेंशन ख़त्म। अरे दीदी। अरे मैं तो कहती हूँ पापा की दुकान को अच्छे से चलाना और देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। हाँ दीदी, और देखो जब भी जरूरत होती है आप मदद कर देती हो। सही कहा है, बहन बहन ही होती है। अरे अब ले जाओ, नहीं तो माँ जी जग जाएंगी ना, देख लेंगी तो पूछेंगी ये पैसे किसको दे रही हो और उन्हें शक हो जाएगा। अरे तुम अब ले जाओ ना। और हाँ, मैं माँ को बता दूंगी फ़ोन पे। चलो अच्छा होगा कि किसी को पता ना चले और मम्मी का काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो मेरी टेंशन तो ख़त्म हुई। अब मुझे सोचना तो नहीं पड़ेगा। और रोज़ रोज़ मम्मी मुझे फ़ोन कर देती थी, अब वो भी नहीं। अब दुकान चलेगी तो घर के खर्चे भी अच्छे से चलने लगेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे रमेश बेटा, तेरे मामा के घर शादी है बेटा, तो एक काम करो तुम दोनों भी चलो, अच्छा लगेगा, घूम आओगे, थोड़ा मन बहल जाएगा और काजल का भी। अरे नहीं मम्मी, आप तो जानती हो कि जो है ऑफिस का कितना लफड़ा रहता है। आप चली जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी चलेंगे। और ऊपर से रिया भी कॉलेज जाती है, उसकी इस बार लास्ट ईयर है। तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे माँ, तो आपको शॉपिंग भी करनी होगी। अब शादी है तो सबके लिए कपड़े, अपने लिए कपड़े लेने पड़ेंगे आपको। एक काम करता हूँ, मैंने काजल को पैसे दिए हैं, वो अभी आप ले लो और जाके शॉपिंग कर लो, और फिर मैं कल तक काजल को निकाल के दे दूंगा। और मैं काजल को बोल दे रहा हूँ, वो भी चली जाएगी शॉपिंग करने और कुछ सामान वो भी खरीद लेगी। वैसे तो कहीं जाती नहीं है, इसी बहाने घूम आएगी। काजल, अरे काजल यहाँ तो आ जरा। हाँ जी बताइए क्या हुआ। अरे वो माँ के साथ तुझे जाना है शॉपिंग पे। वो मामा के घर शादी पड़ी है ना, तो माँ को कुछ सामान लेना था। तो एक काम कर, तू चली जा। और वैसे भी मुझे घर पे थोड़ा काम है, ऑफिस का काम निपटा लूँगा। अच्छा ठीक है, खाना बना लूँ और सब लोग खा लें, उसके बाद मम्मी जी चलती हूँ आपके साथ में। ठीक है काजल, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। अरे काजल, एक बात और थी। हाँ जी बोलिए। मैं क्या कह रहा था, मैंने जो तुझको 30,000 रुपये दिए थे ना, तू अभी ले जा शॉपिंग पे और कल मैं तुझे निकाल के दे दूंगा। 30,000 रुपये? हाँ हाँ, 30,000 रुपये। देख मैं तुझसे मांग नहीं रहा हूँ, बस अभी मेरे पास कैश नहीं है, तो तू दे दे और मैं तुझे कल ही तुरंत निकाल के दे दूंगा। और वैसे भी किचन का सारा सामान तो मैंने ला के रख दिया है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अरे वो क्या है ना, रिया के कॉलेज में फ़ीस जमा करनी थी और उसका कॉलेज टूर पे जा रहा था, तो बस उसी को मैंने दे दिए, वो तो खर्च हो गए। खर्च हो गए? और अभी तो महीना शुरू हुआ है, मैं खुद उसकी फीस और जो भी उसके एक्स्ट्रा खर्चा होता है मैं देता हूँ, और तुमने क्यों दे दिया? और अभी तो पिछले महीने भी तुमने दिया था। अरे मैंने सोचा कि मैं दे देती हूँ और फिर आप धीरे से मुझे दे दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब दे दियो तो कोई बात नहीं। फिर मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं पैसे एटीएम से निकाल के देता हूँ। तब तक तुम तैयारी कर लो खाने की। अरे रिया, कहाँ जा रही है? कुछ नहीं पापा, मेरी दोस्त है ना पिंकी, उसके घर जा रही थी पढ़ाई करने, वो एग्ज़ाम आने वाले हैं। अच्छा रिया, ये बता, तेरी माँ ने जो तुझे 30,000 रुपये दिए हैं, तूने वो फीस और तेरा कॉलेज टूर पे जा रहा है? नहीं पापा, अभी तो हम लोग के पेपर शुरू होने वाले हैं, तो अभी तो कोई कॉलेज टूर पे नहीं जा रहा है और फीस फीस तो अगले महीने जमा होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जाके पढ़ाई कर। क्यों पापा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं रिया, जाओ जाओ तुम पढ़ाई करो। ये काजल मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल रही है, पहले भी इसने झूठ बोला, आज मैं पूछ के ही रहूँगा। अरे काजल, हाँ जी, बस 2 मिनट लगेंगे, बस तैयार होके माँ जी के साथ जा रही थी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने रिया को पैसे दिए? अब सच सच बताओ, उस पैसों का तुमने किया क्या? अरे मैं तो तुम्हें कितने दिनों से देख रहा हूँ, तुम पैसों के मामले में झूठ बोल रही हो। ना घर से बाहर जाती हो, ना शॉपिंग करती हो, और तुम्हारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब सच सच बताओ, उन पैसों का तुमने किया क्या? वो पैसे मैंने अपने भाई को दे दिए। वो क्या है ना, कुछ दिन से हमारे मायके में दिक्कतें चल रही थी और जो पापा की दुकान थी वो बंद पड़ी थी, बस उसी को फिर से खोलने के लिए मम्मी ने मुझे फ़ोन किया था, तो वो 30,000 रुपये मैंने भाई को दिए। तुमने अपने उस भाई की मदद की है जो कमाने की बिल्कुल नहीं सोचता है और एक नंबर का निकम्मा है। अरे वो देखना, जो तुमने पैसे दिए ना, वो उड़ा देगा, कोई दुकान पे नहीं बैठेगा। और तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, तुमने मुझे नहीं बताया इतनी बड़ी बात, मुझसे बिना पूछे तुमने पैसे वहाँ दे दिए, और मेरे पास क्या पैसे का पेड़ उग रहा है? तुमने अपने मैके के लिए ससुराल वाले से झूठ बोला, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो पैसे, यहाँ के पैसे वहाँ देने के लिए? तुम कमाती हो कि मैं? अरे मेरे पैसे अपने मैके भिजवाने की तुमने हिम्मत कैसे की? अरे तुम इस इंसान की मदद कर रही हो जो खुद नहीं अपनी मदद करना चाहता। और तुम, मुझे तो लगता है इसी वजह से मेरी माँ की दवा और उनकी जरूरत की चीज़ तुम नहीं लाती थी, क्योंकि तुम अपने मैं के पैसे भिजवाती थी। माँ, अब मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, इसने मुझसे झूठ बोला और
मैंने इस पे कितना विश्वास किया, इसने मेरा विश्वास तोड़ा। काजल, तुमको अपने पति से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने बहुत गलत किया। अरे तुमने तो रमेश का विश्वास तोड़ दिया। इसका मतलब तुमको अपना ससुराल नहीं महका प्यारा है। अगर मैंने अपने मैके वालों की मदद कर दी तो इसमें बुराई क्या है? अरे मेरा क्या अधिकार नहीं है? वो मेरे मैके वाले हैं। अगर वो दुखी रहेंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? और मुझ पे इतना गुस्सा निकालने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इनकी गुलाम हूँ, दिन रात सेवा करती हूँ। अरे किसी चीज़ की कमी नहीं रखती। और अगर मैंने बिना पूछे पैसे क्या भेज दिए, एक पल में मुझे नीचा दिखा दिया। ठीक है, अब मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। मैं जा रही हूँ अपने मैके। बहुत हो गया। अरे काजल, तू? हाँ मम्मी, अब मैं वो घर छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ आ गई। अब देखो ना, थोड़ी सी चीज़ के लिए उन्होंने मुझ पे कितना गुस्सा किया। अब आप ही बताओ, अगर मेरा भाई और मेरी माँ किसी दिक्कत में होगी तो मेरा फर्ज नहीं करता बनता कि मैं आपकी मदद करूं। अब काजल को मैं कैसे बताऊं कि जो पैसे इसने अपने भाई को दिए थे उसने तो सब उड़ा डाले और वो दुकान भी बेच डाली। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं काजल, बस मैं यही सोच रही थी कि तू कितनी दुखी है। चल छोड़। अच्छा अभी तू बैठ, अब मैं तेरे लिए कुछ लाती हूँ। अरे काजल, तुम यूं अचानक? हाँ भाभी, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई अपने ससुराल छोड़ के। अरे पूनम बहू, जा काजल के लिए कुछ नाश्ता पानी ले आ। ठीक है मम्मी जी, मैं लेकर आती हूँ। वैसे मम्मी, भाई कहाँ है और दुकान कैसी चल रही है? वो मैंने भाई को 30,000 रुपये दे दिए थे। अब तो दुकान अच्छी चल रही होगी ना? अरे काजल, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले चल के तू कुछ खा ले। मुझे तो लगता है आज तूने कुछ खाया भी नहीं है। ये पूनम भी ना कहाँ रह गई? अरे पूनम, अभी तक तूने चाय नहीं बनाई? मम्मी जी, ये दीदी को क्या हो गया? अरे इतना अच्छा खासा ससुराल छोड़ के चली आई, और क्या जरूरत थी? अब वैसे ही घर में इतनी तंगी चल रही है, अब उनके भी खर्चे बढ़ जाएंगे। उनके खर्चे कौन देखेगा? अरे घर में खुद ही खर्चे नहीं पूरे पड़ रहे हैं, ऊपर से इनके खर्चे। अरे क्या जरूरत थी ससुराल से लड़के आने की? इतना अच्छा खासा सब चल रहा था, लेकिन नहीं, भाई के सर पे बोझ आके बन गई। और अगर दीदी को रहना है ना तो हर महीने 10,000 रुपये देंगे, तब यहाँ रहेंगे। हम लोग उनका खर्चा नहीं उठा सकते। और आप नहीं बोल पाओगी ना तो मैं बोल दूंगी। अरे इतना अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं क्या जरूरत थी ससुराल छोड़ के आने की। अरे काजल दीदी, आप यहाँ? अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई। अरे मैं तो आपको फ़ोन लगा रहा था, लेकिन आपका फ़ोन तो स्विच ऑफ हो रहा था। अच्छा हुआ। दीदी वो क्या है ना, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप मुझे 10,000 रुपये दे दोगी? दिनेश, 10,000 रुपये? तू क्या करेगा? अभी तो मैंने 30,000 रुपये तुझे दिए थे, और अब तो तेरी दुकान भी अच्छी चल रही होगी। अब तो पैसे का क्या करेगा? हाँ, अरे दीदी, मम्मी ने आपको बताया नहीं, वो दुकान तो मैंने निकाल दी। अब इतनी पुरानी दुकान कहाँ चलती। मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा बिजनेस कर लूँ, इसलिए आपसे मदद हो जाती तो अच्छा था। और वैसे भी पुरानी दुकान पापा के ज़माने की, तो कौन चलाता। अब तुम्हें समझ में आएगा। अरे थोड़ी शर्म कर ले, शादीशुदा हो गई, तेरी बीवी है, और तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन से पैसा मांगते हुए? मुझे तो लगा था मेरा भाई दिक्कत में है, इसीलिए मैंने तेरी हर टाइम मदद की, अपने ससुराल वाले से झूठ बोल के, अपने पति से झूठ बोल के। अरे जितना तो मैंने अपने ससुराल वालों के लिए नहीं किया, उतना तो मैंने तेरे लिए किया, इस घर के लिए किया। और तूने कमाने की उम्र में तू पैसे उड़ा रहा है। सही, इसीलिए कहते हैं हमेशा अपने पति की सुननी चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, तुम्हारी सुनी कि मेरा भाई मदद मांग रहा है अपनी बहन से। आखिरकार बहन के अलावा उसका है ही कौन? लेकिन तू यहाँ पैसों का नजायज फायदा उठा रहा है। अरे मेरे पति कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो भी मामूली सी प्राइवेट नौकरी करते, लेकिन मैंने उनसे कितना झूठ बोला। अरे यहाँ तक कि मैं कोई चीज़ अपने लिए खरीदती ना अपनी सास के लिए, लेकिन सबसे पहले तेरी हेल्प करती थी। लेकिन तूने आज क्या किया, और पापा की दुकान बेच डाली। यहाँ तक कि मेरे पति ने मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे मैके वालों के लिए बोला, तो मैंने एक सेकंड में नहीं सोचा और ससुराल छोड़ के तुरंत चली आई। लेकिन तूने भाई क्या किया, इतनी बड़ी चीज़ कर डाली और मुझे धोखा दे रहा था। और माँ, तूने बताया भी नहीं। बेटा मैं बताने वाली थी, तेरा फ़ोन ही 2 दिन से स्विच ऑफ हो रहा था, नहीं तो मैं तुझे ज़रूर बताती। और भला ऐसा हो सकता है कि मैं तुझे बताऊँ ना? आज मुझे समझ में आ रहा है कि शादी के बाद हमेशा अपने पति की सुननी चाहिए। और तू भाई, तेरी शादी हुई, कल को तेरी बच्चे होंगे, तेरा परिवार होगा, और तू ऐसी हरकतें कर रहा है कि तू कमाने की उम्र में उड़ा रहा है। अरे तुम्हें तो लोगों का सहारा बनना चाहिए, और तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अरे मैं तो यहाँ रहने आई थी कि चल सब सही हो गया होगा,
मेरा भाई कम से कम कमाने तो लगा होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। भरा घमंड था मुझे अपने फैमिली पे, लेकिन आज एहसास हो गया कि तुम लोग मेरा साथ कभी नहीं दे सकते। और रही आगे, आगे मैं वही करूँगी जो मेरे पति और मेरी सास बोलेंगे। आज भाई की वजह से मेरा घर टूटा। सही कह रही है काजल, सारी गलती मेरी है। मैं ही तुझे हर टाइम पैसे के लिए बोलती थी, लेकिन ये नहीं समझ पाई बेटी की शादी हो जाने के बाद उसकी और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अरे मुझे तो इस नालायक को बोलना चाहिए और मैंने इसका साथ दिया। बस तुझसे और विनती एक कि काजल घर वापस चली जा। अरे ये लोग क्या, ये लोग तुम्हारे कभी नहीं साथ देंगे, और तू अपना घर तोड़ के यहाँ पड़ी रहेगी ना, तो ये लोग पूरी ज़िंदगी तेरा साथ नहीं देंगे, ना तेरा बोझ उठा पाएंगे। अरे जो खुद नहीं कमा के खा सकते वो दूसरों को क्या खिलाएंगे। इसलिए बेटा वापस चली जा, गलती तेरी ही है। दामाद जी बिल्कुल सही बोल रहे थे। और कभी भी कोई काम करना तो बिना अपने पति से पूछे मत करना, उनका विश्वास मत तोड़ना। मम्मी शायद आप सही कह रही हो, गलती तो मुझसे हो गई है। और पूनम तू क्या बोली थी कि मेरी बेटी का बोझ नहीं उठा सकती? अरे वो घर छोड़कर आई थी गुस्सा होके, तुम लोग की तरीके से नहीं है। और मेरी बेटी पैसा इसलिए देती थी कि उसकी माँ बोलती थी, लेकिन अब तुम लोग की 1 रुपए की मदद नहीं करेगी मेरी बेटी, क्योंकि अब मैं जो बोलूँगी वही करेगी। तुम लोगों ने उससे पैसा छापने वाली मशीन समझ ली थी, और वो बेचारी ये समझती रही कि ये मेरा परिवार है, मुझे मदद करनी चाहिए। लेकिन अब जो किया ना उसने एकदम सही किया। अरे रमेश, काजल से बात हुई? नहीं माँ, मैं काजल से बात नहीं करूँगा। उसने मेरा विश्वास तोड़ा, उसने मुझसे झूठ बोला, और इतना बड़ा झूठ बोला। अरे मैं जानता हूँ उसके भाई को, उसका भाई एक नंबर का नालायक है, वो कमाना ही नहीं चाहता। और माँ पता है तुझे, अरे रहती उसकी माँ की बात तो मैं ज़रूर मदद करता, लेकिन उसका भाई, अरे उसके भाई की शादी हो गई है, कल को उसका परिवार होगा, तो कब तक हम लोग बोझा उठाते रहेंगे। और काजल को एक बार करने से पहले मुझे पूछना चाहिए था ना, उसने मुझसे पूछा भी नहीं। और माँ इतना करोड़पति इंसान नहीं हूँ मैं कि सबकी मदद करता रहूँ। अरे रमेश, हो गई एक बार गलती उससे। अरे बहू है इस घर की, और सबसे होती गलती। और इतनी सी बात को लेके अगर तू गुस्सा रहेगा तो कैसे होगा सही? देख मेरी उम्र हो रही है, और काजल रहती थी, सब संभाल लेती थी। मैं तो कहती हूँ उसको बुला के ला, ठीक है? उसको भी एहसास हो जाएगा कि उसने गलती की है। नहीं माँ, वो तो गुस्से में गई थी ना घर छोड़ के, देखना खुद एहसास होगा, आएगी। और माँ तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। उसको लगता है उसके पति से बढ़कर उसका भाई हो गया है, तो ठीक है माँ, कुछ दिन रहने देना, अपने आप उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, और जो प्यार की पट्टी बढ़ी है ना वो भी खुल जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। गलती तो बहुत बड़ी की है बहू ने, मैं कर भी क्या सकती हूँ? इतना बड़ा झूठ अरे मुझको बता दी होती। मम्मी जी, अरे काजल तू आ गई? हाँ मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी काम करने से पहले मुझे आप लोग से पूछना चाहिए था, और मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, और ऊपर से घमंड में बोल के चली गई कि मैं अपने मैके जा रही हूँ। रमेश जी सही कहते हैं कि मेरा भाई नालायक है। अरे मम्मी, उसने तो सिर्फ मेरा यूज़ किया पैसों के लिए, और मैंने अपने भाई की कितनी मदद की, और उसने क्या किया? मुझे धोखा दिया। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि आप लोग से इतनी बड़ी बात छुपा के, और मैं अपने भाई की मदद कर रही थी, अपने घर वालों की। लेकिन अब आइंदा से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। और रही मेरे मैके वालों से भी मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। अरे तुझसे ये थोड़ी ना कहना है तू मैके वालों से मतलब मत रख, लेकिन बेटा कोई भी काम करने से पहले अपने पति से ज़रूर पूछ। और हाँ, अगर तुझे गलती का एहसास हो गया तो इससे बड़ी क्या चीज़ है? और मुझे तो पता था कि काजल को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। हाँ काजल, बस मैं तो तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता था, और देखो तेरे भाई की सच्चाई तेरे सामने जरूर आ गई होगी। मुझे पता है कि तेरा भाई कैसा है, वो शुरू से मैं जानता हूँ। वो तो बस ये सोचा था कि मेरी बहन पैसा देती रहे और मुझे कमाने का जरूरत ही ना पड़े, बस यही कर रहा था तेरा भाई। अरे तुम्हारी माँ या तुम्हारे घर में कभी भी कोई दिक्कत आए तो मैं हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा भाई नाजायज़ फ़ायदा उठा के पैसे बर्बाद करे, तो वो भी तो गलत चीज़ है। आप सही कह रहे हो, गलती तो मेरी ही थी। चलो अब ये सब छोड़ो, अच्छी चीज़ है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, अब देख घर कैसे है, किचन कैसे है, जा जाके अपना घर संभाल। जी मम्मी जी।